हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी, और चर्चा का विषय रहेगा आने वाला हफ्ता। लोगों में बहुत बहुत बेचैनी है, कारण इंडेक्स जो है लगभग लाइफ टाइम हाई होने वाला है। निफ्टी 50 जो अपना लाइफ टाइम का हाई है, ऐसा लगता है काट देगा। तो जिसके चलते बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा लोगों के अंदर एक अजीब सा बेचैनी है। बेचैनी का कारण ये है कि वो बोलते हैं ना कि इकोनॉमी पस्त है, मार्केट मस्त है। मैं आपको बता दूं, अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी 50 का 1 ईयर हाई रहा है वो 12,430 रहा है, और 1 ईयर लो जो रहा है 7,511 रहा है। जिसके चलते अगर आप देखेंगे 1 ईयर चार्ट, आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा कि 1 ईयर चार्ट में जितना भी निफ्टी ने लूज किया था वो लगभग सारा का सारा निफ्टी ने कवर कर लिया। देखिए चार्ट आपके सामने आ गया, आप ध्यान से चार्ट को देखिए। तो अब अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आप बताइए ना, घबराहट होना तो नेचुरल है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं। लोग कह रहे हैं भाई जिस तरह से कंपनियों का रिजल्ट आ रहा है, अभी ITC के रिजल्ट आए, बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आए, बड़े खराब आए, जिसके चलते लोगों को लग रहा है यार बाजार गिरना चाहिए, पर बाजार तो नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। देखिए इस चीज़ को ना हमें समझना पड़ेगा। देखिए आपके सामने चार्ट आ रहा है कि बाजार बहुत थोड़े समय में ही बहुत ज़्यादा गिरा था, फिर बड़े समय से धीरे धीरे वो रिकवर हुआ। रिकवरी देखिए बड़ी स्टेबल है, जैसे कहते हैं ट्रेंड बना के रिकवर हुआ है। अब रिकवरी के कारण आप अगर लगाएंगे तो बहुत सारे, इस वक्त हमारे बाजार ने जो फ्राइडे को है हाई बनाया था 12,280 का, और बंद हुआ था 12,263, जबकि लाइफ टाइम है 12,430। यानी लगभग अगर आप मान के चलें 250 पॉइंट अगर बाजार बढ़ जाए, 250 होगा ना जी, हाँ बिल्कुल जी, 250 आपका बाजार बढ़ जाए तो आपका लाइफ टाइम हाई कट गया। तो बेचैनी तो बनती है। अब देखिए इसमें समझने की बात है, इंडेक्स को बहुत बुरी तरह से मैनेज किया गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे सारे शेयरों में तेजी नहीं है, अच्छे अच्छे शेयर अपने पीक से बहुत कम है। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, ऑटोमोबाइल की टॉप की कंपनी कौन सी है आप खुद सोचिए। आप कहेंगे मारुति, बिल्कुल सही। मारुति का जो पिछली बार जो 1 ईयर हाई देखेंगे लगभग 10,000 का है, और इस वक्त मारुति मिल रहा है 7,000 पे, अपने लाइफ टाइम हाई से 3,000 नीचे, 30% नीचे। ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया शेयर अगर आप देखेंगे अपने लाइफ टाइम से बहुत नीचे अवेलेबल हैं, जबकि इंडेक्स लाइफ टाइम बनाने वाला है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि कुछ कंपनियों को दबा के चढ़ाया गया है, स्पेशली IT सेक्टर की कंपनियां हो गई और आपका रिलायंस। इन कंपनियों का वेट भी बहुत ज्यादा है, जिसके चलते जो इंडेक्स बहुत तेज हो गया। तो देखिए अगर मुझे आने वाले वक्त के लिए लगता है इंडेक्स में बहुत गिरावट नहीं होगी, पर शेयर वाइज आप देखेंगे भारी करेक्शनें हमें देखने को मिलेगी। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरा अपने लिए एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये मानना है कि हमें इंडेक्स फंड में अपने आप को बांधे रखना चाहिए। इंडेक्स फंड से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इंडेक्स फंड से बाहर निकलने में खतरा है, क्योंकि हो सकता है बाजार को स्पेसिफिक स्टॉक वाइज बुरी तरह से गिराया जाए, पर इंडेक्स को नहीं गिराया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मैनेज्ड है। कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि लोग शेयर इकोनॉमी के जो लोग हैं वो शेयर मार्केट से पैसा निकालें। अब लोगों का इकोनॉमी को देखने का नजरिया केवल एक ही है, वो क्या है? निफ्टी 50। लोगों को समझ में नहीं आता। आज भी मेरे से लोग बहुत सारे बोलते हैं कब निफ्टी 50 6,000 आएगा, हम उसमें पैसा लगाना चाहते हैं। अरे भाई निफ्टी 50 6,000 आना मुश्किल लग रहा है। 7,500 का बॉटम बना दिया, बहुत बड़ी बात थी। अब बात ये हो गई है कि इंडेक्स मैनेज है, लेकिन बहुत सारे ढेर सारे शेयर देखिए आपको टॉप से बहुत ज्यादा नीचे मिलेंगे, आप उनको करिए। बहुत सारे शेयरों ने लाइफ टाइम जो है अपने हाई से आधे से भी नीचे पे आए, फिर चढ़ गए। तो आपको ऐसे मौके मिलते रहेंगे। आप देख लीजिए, बजाज फाइनेंस को देख लीजिए, बजाज फिनसर्व को देख लीजिए, अपने जो 1 ईयर और लाइफ टाइम हाई था उससे 50% से नीचे आ गए थे, आप खरीद लेते फिर चढ़ गए वो। ऐसे आपको बहुत सारे शेयरों में देखने को मिलेगा। इसके चलते आपको सावधानी से काम करना है। मेरी रणनीति साफ है। जब मैं बात करता हूं जब स्टॉक वाइज, तो मैं स्टॉक वाइज जब बात करता हूं तो मैं उन शेयरों के ताक में रहता हूं जो है काफी करेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि मुझे लगता है कंपनी अच्छी है, करेक्ट हो चुके हैं, नीचे के रेट में पकड़ लेते, जब चढ़ेंगे तो हमारे पौवारा हो जाएंगे। लेकिन जब मैं इंडेक्स वाइज बात करता हूं तो मैं बहुत ज्यादा अब फॉल की एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूं। मुझे पहले लगता था इंडेक्स बहुत गिरेगा, और ठीक भी था, पर इंडेक्स मैनेज हो गया। जिस रफ्तार से उसको गिरना चाहिए वो गिरा नहीं। इकोनॉमी के अंदर इतना पैसा आ गया, लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, टॉप के इन्वेस्टर्स जिसको ऑपरेटर कह देते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर कहते हैं, बहुत तेज है। उन्होंने क्या करा, सब स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाया,
कुछ चुनिंदा स्टॉक जिनमें जान थी उसमें पैसा लगाया, जिनके अंदर न्यूज थी, जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, यानी जिनके कारोबार पर इस कोविड का बहुत कम असर आया, उन्होंने अपना बहुत सारा पैसा वहां लगा दिया और ये शेयर जो है अपने रेटों से दुगने दुगने हो गए, जिसके चलते इंडेक्स भाग गया। तो उन लोगों ने इंडेक्स मैनेजमेंट करी। अब इसलिए हमें एज ए स्मॉल इन्वेस्टर सावधान रहना पड़ेगा, घबराहट के साथ जीना पड़ेगा। हमें यह सोचना है कि भाई हम फंस ना जाएं। तो इसलिए मैं तो अपनी स्ट्रेटेजी साफ लेके चल रहा हूं, जो शेयर नीचे के रेट पे अवेलेबल होते हैं तभी एंट्री मारता हूं और जैसे ही वो बढ़ते हैं उसमें प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। इसको मैं बोलता हूं एमकेजे स्विंग ट्रेडिंग। और जब कोई अच्छा शेयर जैसे रिलायंस हो गया, डी मार्ट हो गया, पीछे देखिए मैंने कई शेयरों में काम किया, एचडीएफसी एमसी हो गया, एचडीएफसी लाइफ हो गया, जब ये शेयर गिरने लगते हैं तो एमकेजे क्रीपिंग स्ट्रेटेजी के द्वारा हर फॉल पे खरीदता हूं। एक ही बात बोलता हूं ऑपरेटर से, तू गिर मैं खरीदूंगा। तो इसके चलते मैं तो हर मंथली सेटलमेंट में प्रॉफिट में निकल रहा हूं। एक सेटलमेंट मुझे नुकसान हुआ था भारतीय एयरटेल की वजह से, वो भी खास नहीं हुआ था, ऑल्दो मेरी पोजीशन बहुत हाई थी, सिर्फ 45,000 का लॉस हुआ था, वो मैंने इस महीने कवर कर लिया। मैं बात करूं सितंबर की, सितंबर में 45 का लॉस था, अक्टूबर में तो ढेर प्रॉफिट कमाया, वो 45 के तो कई गुना हमने अक्टूबर में कवर कर लिया। तो मेरी स्ट्रेटेजी, मेरी रणनीति बिल्कुल साफ है, मुझे फंसना नहीं है। जब बाजार गिरता है तो मैं एमकेजे एफएफडी 20 के द्वारा मैं इंडेक्स फंड में पैसा लगाता हूं। किस किस में? निफ्टी 20, बैंक 20 और जूनियर 20, क्योंकि ये ट्रेडेबल भी है और मेरे का एक ही साथ में तीनों को खरीद लेता हूं। आप अगर देखेंगे उसमें मैं 11% से ऊपर की रिटर्न मिल रही है। तो ये सारी बातों को समझते हो अगर हम बाजार में सावधानी से, बाजार में इमोशनल नहीं होंगे, हम बाजार से ना तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना बहुत ज्यादा फॉल एक्सपेक्ट करेंगे तो हम बच के चल पाएंगे। बाकी मुझे लगता है बाजार काफी तेज हुआ है और इस राउंड में आने वाले हफ्ते में हो सकता है अपना ये लाइफ टाइम हाई काट दे, लेकिन उसके बाद लाइफ टाइम हाई काटने के बाद, अब वो हाई काटने के बाद वो 13,000 पे रुकता है, 12,500 पे रुकता है, 13,500 पे रुकता है, 14,000 पे रुकता है, ना ये आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। लेकिन ये पक्का है कि जहां भी वो रुकेगा वहां से उसके बाद कम से कम 1,000 और ज्यादा से ज्यादा 2,500 का करेक्शन उसको करना चाहिए। तो इसलिए ये करेक्शन किसी वक्त भी आ सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि लोग किस तरह की पोजीशन बना रहे हैं। अगर आज लोग सारे बुलिश हो जाएंगे तो फॉल अभी आ जाएगा, और अभी लोगों के मन में डाउट होगा तो बाजार को गर्म किया जाएगा, इतना गर्म किया जाएगा कि आपको लगेगा बाजार गिरेगा ही नहीं। और जब छोटे इन्वेस्टर, छोटे रिटेलर, छोटे ट्रेडर बहु मात्रा में बाजार में घुसेंगे तब बाजार गिरेगा। यानी गेम सारा पोजीशंस का है। मैं रेगुलर रोजाना आपको इसी बात से आपको कहता हूं कि ध्यान रखें, सतर्क रहें। और मैं खुद सतर्क हूं इस वक्त, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि बाजार किस वक्त किस तरफ भी जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बाजार गिरेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं बाजार चढ़ेगा, बाजार दोनों में से कोई भी राह पकड़ सकता है, ये पक्की बात है। इसलिए काम जो भी करना पड़ेगा सावधानी के साथ, डर के, और ओवर पोजीशन नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। आप देख रहे होंगे मैंने अपने ऑप्शन में भी बहुत ज्यादा पोजीशंस नहीं बनाई है इस बार, क्योंकि मैं बना रहा हूं, जैसे ही प्रॉफिट होता है निकल जाता हूं, बनाता हूं प्रॉफिट होता है निकल जाता हूं। इससे मेरे स्टूडेंट्स की एक डिमांड भी पूरी हो जाती है कि सर आप स्विंग ट्रेडिंग करके दिखाया करें ऑप्शन में, बीच बीच में प्रॉफिट बुक किया करेंगे। इसके अलावा मेरी पोजीशन लाइट रहती है। अगर बाजार एक तरफ की ज्यादा करवट लेगा, मान लो बाजार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मैं कॉले बेच दूंगा, बाजार बहुत ज्यादा गिर जाता है तो मैं पुट्टे बेच दूंगा। तो ये मेरी रणनीति है। मैं बाजार के मूवमेंट के हिसाब से एक्शन लेना चाहता हूं, ना कि बाजार को प्रिडिक्ट करके एक्शन लेना चाहता हूं। इस बात पे देखिए बाजार में क्या हो रहा है, बाजार किस ओर जा रहा है, उसके हिसाब से निर्णय लेना चाहता हूं। इस हिसाब से निर्णय नहीं लेना चाहता कि बाजार गिरेगा तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बाजार गिरेगा, या मैं उम्मीद कर रहा हूं बाजार चढ़ेगा। मैंने बाजार से उम्मीद करना छोड़ दिया। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात का मजा आया होगा। मजा आया तो ठोको लाइक, और मेरे को अप्रिशिएट, मतलब इससे काफी कहना चाहिए एनकरेजमेंट मिलती है आपके एक एक लाइक से कि भैया कुछ ना कुछ बढ़िया आपके लिए लाता हूं। मेरे ख्याल आपकी आज की डिस्कशन से आप आने वाले हफ्ते में काफी सजग होकर, काफी सतर्क होकर काम करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। आइए अब बात करते हैं बाजार अगले हफ्ते। तो साहब आपके सामने वीकली चार्ट आ गया। वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं पिछले 4 हफ्ते से बाजार ऑलमोस्ट कंसोलिडेट कर रहा था, और इस हफ्ते की कैंडल अगर आप देखेंगे बीते हफ्ते की, तो बाजार ने एक ब्रेकआउट लिया है ऊपर की तरफ। कैसे कि आप देखिए जो वीकली बोलिंजर बैंड का अपर बैंड है, बाजार ने उसको डिसिसिवली काटा है और बाजार उससे ऊपर की क्लोजिंग दिखा रहा है। ध्यान से आप इस चीज को ऑब्जर्व करिए। तो जिसके चलते बाजार जो है इस वक्त फुल टॉस तेज है, 50 वीक्स ईएम में से खासा ऊपर है, बोलिंजर बैंड को ऊपर से बुरी तरह से काट रहा है, टॉप की अपर बैंड को भी काट दिया। अगर आप नीचे एमएससीडी चार्ट पे भी देखेंगे तो वहां भी परिवर्तन साफ झलक रहा है।
3 हफ्तों से लगातार लाल हिस्टोग्राम बन रहा था और आज बन गया आपका हरा हिस्टोग्राम। ये जो कैंडल है एक प्रकार से ऐसा संकेत दे रही है कि जैसे सिचुएशन बदल गई है। इसी के साथ साथ नीचे का आरएसआई देखिए, आप भौचक्के रह जाएंगे, साहब 64 पे पहुंच गया, यानी बाजार बहुत तेज है, बहुत तेज है, बहुत तेज है। अब बाकी इसको गिराने वाला आप जानते हैं एक ही शक्ति है जो इसको गिरा देती है, सारे बाजार की अकड़ को निकाल देती है, वो है ऑपरेटर की शक्ति। अगर लोगों को यह डाउट रहा कि बाजार गिरेगा और उन्होंने ज्यादा लॉन्ग नहीं किया, तो मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में बाजार जो है अपना लाइफ टाइम हाई काट देगा। और अगर लोग बहुत बुलिश हो गए, स्मॉल ट्रेडर रिटेलर बुलिश हो गया और उसने बहुत ज्यादा लॉन्ग कर ली, तो फिर बाजार किसी वक्त भी गिर सकता है, ऐसा मुझको लगता है। बाकी छोटे छोटे इन्वेस्टर, प्यारे इन्वेस्टर आपके और मेरे जैसे क्या निर्णय लेने हैं ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। तो ओवरऑल वीकली चार्ट पे प्योरली टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो बाजार फुल टॉस, बाजार फुल टॉस, बाजार फुल टॉस स्ट्रांग है। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो साहब अगर आप ऑप्शन के कॉल के डेटा को देखेंगे तो आप देखेंगे हफ्ते की शुरुआती दिन यानी पहले दिन कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट था वो मैक्सिमम था 12,500 पे, उसके बाद वो लुढ़क के चला गया 12,000 पे। 12,000 पे शुरुआती दौर में कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, लेकिन अगर आप शुक्रवार को देखेंगे लास्ट दिन कॉल का ओपन इंटरेस्ट घटा है। और अगर सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो सोमवार को था 12,000 पे, मंगलवार बुधवार को था 12,500 पे, थर्सडे को बढ़ के चला गया 13,000 पे और फ्राइडे को गिर के आ गया वापस 12,500 पे। तो ओवरऑल जो है ऊपर के दायरे में ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, बढ़ रहा है, यानी रेसिस्टेंस में एक थोड़ा बहुत चेंज आता है, लेकिन कहीं ना कहीं 12,000 एंड अबव पे रेसिस्टेंस बहुत ही स्ट्रांग है। बात कर लेते हैं पुट के ओपन इंटरेस्ट की। तो पुट का ओपन इंटरेस्ट पूरा हफ्ता हाईएस्ट रहा 11,000 पे, विद द एक्सेप्शन ऑफ थर्सडे जब वो बढ़ के चला गया था 11,500 पे और फ्राइडे को वापस लौट आया 11,000 पे। और सेकंड हाईएस्ट इंटरेस्ट पूरा हफ्ता रहा 11,500 पे, विद द एक्सेप्शन थर्सडे का जब वो 11,000 पे आ गया था। तो अगर आप पुट का भी ओपन इंटरेस्ट देखेंगे वो 11,500 पे हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट बन रहा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस लेवल पे पुट का ओपन इंटरेस्ट खासा मजबूत है, यानी कहीं ना कहीं सपोर्ट 11,500 और 11,000 पे है, इससे नीचे बाजार का जाना नियर फ्यूचर में नजर नहीं आता। अगर आप बात करें टोटल ओपन इंटरेस्ट की यानी थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की, तो ये सबसे ज्यादा थी मंडे ट्यूसडे को 11,000 के लेवल पर, फिर वेडनेसडे को चलेगी 11,500 के लेवल पे और फिर थर्सडे फ्राइडे को चलेगी 12,000 के लेवल पे। ये इस तरफ संकेत कर रही है कि कहीं ना कहीं 12,000 का लेवल इस वक्त मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट का लेवल है और बाजार कहीं ना कहीं 12,000 पे सिमटेगा। तो एक तरफ आपका जो सपोर्ट है वो तो आ रहा है 11,000 11,500 पर और जो आपका रेसिस्टेंस है वो 12,000 12,500 पे, उसके बीच में जो रकम थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन पकड़ रहा है वो 12,000 के लेवल पे। तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से, टोटल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से इस वक्त बाजार कहीं ना कहीं 12,000 के आसपास सिमटने की कोशिश कर रहा है। आइए अब बात कर लेते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एफआईज और डीआईज की। तो साहब आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरा हफ्ता एफआईज ने हर रोज खरीदारी की और डीआईज ने हर रोज बिकवाली की। कुल मिला के एफआईज ने पूरे हफ्ते में 13,400 करोड़ का माल खरीदा। इसके विपरीत डीआईज का देखा जाए तो उन्होंने पूरे हफ्ते में कुल मिला के 6,800 के आसपास का नेट माल बेचा। अगर अब दोनों भाइयों का जोड़ किया जाए तो हफ्ते के पहले 4 दिन लगातार खरीदारी निकल के आई और 5वें दिन खासी बिकवाली निकल के आई, जिसके चलते अगर पूरे हफ्ते का जोड़ किया जाए तो दोनों भाइयों ने मिलकर कहीं ना कहीं 6,600 करोड़ की नेट खरीदारी करी। तो ओवरऑल खरीदारी का डेटा कैश सेगमेंट में इसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि ओवरऑल बाजार में खरीदारी है, जिसके चलते बाजार तेज है। उम्मीद करता हूं वीडियो का मजा आया होगा। वीडियो का मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे अगर स्टूडेंट बनना चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब के साथ आप देखेंगे ज्वाइन का बटन, ठोक दीजिए ज्वाइन का बटन और फिर आपको सारे मेरे स्टूडेंट टीचिंग प्लान मिल जाएंगे यूट्यूब के और आप उसको अपने टेस्ट के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ज्वाइन किया गया। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप के मेंबर बनना चाहें तो फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर भी बोल देता हूँ 707011323077। मेरी टीम को व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, वो आपकी मदद करेगी मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स बनाने में। इसके अलावा देखिए शेयर मार्केट में काम करने के लिए एक बढ़िया डीमैट अकाउंट का होना बड़ा ज़रूरी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छी किताबों और अच्छी आइटम्स जो मैं यूज़ करता हूँ उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा ये आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।